तो मेरा नंबर भी है 94 नहीं होता इस सब चीज में। 150 हाँ बिल्कुल दीजिए आप। 553 अधिवक्ता शीला मिश्रा कांग्रेस। जो भी भाई और बहन हमसे जुड़ना चाहे डायरेक्ट संपर्क करिए और जुड़िए। भानु सर से जुड़ेंगे। सीनियर अधिवक्ता दिल्ली से लखनऊ आ गए भानु प्रताप सिंह, जो ईवीएम को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि ईवीएम जो है वो हटना चाहिए, देश के अंदर ईवीएम जो है वो ना। एक नंबर मेरा भी नोट कर लीजिए, सुनीता रावत 9450 एक भारत बंधुओं की आवाज आपके सामने हूँ। राम बाबू गौतम सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ हैं। 9485 राजधानी से बहुत बड़ी शुरुआत करती है। कैसे इस ठीक है, जो भी महिला इस लड़ाई को जो भी लोग जोड़ना चाहते हैं दूर तक पहुंचाया वो जाए, इस नंबर पर संपर्क हर करिए। गांव तक, हर घर तक ये लड़ाई पहुंचाई जाएगी। और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, ये लड़ाई गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में ये पहली मीटिंग है। आप बताइए, ईवीएम के सिलसिले में ऐसे प्रबुद्ध लोग न केवल लखनऊ के बल्कि आसपास के जिलों से भी आए हैं और अलग अलग समाज के लोग आए हैं। हर समाज के व्यक्ति यहाँ पे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग यहाँ पर हैं। आपने देखा नहीं देखा इनके यहाँ आने का, और इतना खराब मौसम बारिश के होते हुए, मैं देखो अब मैं भीग रहा हूँ पूरा, उस समय भी हमारे मीडिया पर्सन यहाँ पर जमे हुए हैं। लगातार इस आपसे अनुरोध है, समझ रहे हैं और इसके साथ जुड़े हो रहे हैं। यही इस बात का सबूत है कि आंदोलन हो सकता है ज्यादा पैसे की चीज ना हो, और अभी आपने देखा ये मौलिक अधिकार पार्टी के साथी हमारे जो वो है उपाध्यक्ष, वो अभी हमें सपोर्ट करना है। मिस्टर शास्त्री उसके जो महिला मोर्चे की जिम्मेदारी संभालने वाली कांग्रेस की जो है जो वर्कर हैं, वो महिला मोर्चा की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए भिन्न भिन्न संगठनों के लोग हैं। मिशन जय भीम के साथी हैं, सत्ता सैनिक दल के साथी हैं, किसान मजदूर संगठन के लोग हैं, यहाँ पे ओल्ड पेंशन वाले साथी हैं, हजार भर्ती वाले जो हैं, ये सारे साथी हैं। अलग अलग संगठनों के लोग इस आंदोलन से लगातार जुड़ रहे हैं। और इस बार मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि सरकार पहले ही होश में आ जाए तो बेहतर। इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले जो संविधान में उसे निभानी है, नहीं तो ये जनता इस बार कुछ भी करने को तैयार है। ये जनता इस बार चुनाव इलेक्शन कमीशन को हम कह दे रहे हैं, लोकसभा का 2024 का चुनाव इससे नहीं होगा। आप करना चाहिए। मोदी सरकार ये आपसे किसने कहा कि ये लड़ाई केवल विपक्ष की है? क्या हम विपक्ष नहीं है? क्या जनता विपक्ष नहीं है? क्या इस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं, विपक्ष के लोग नहीं आ रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। और इस देश में जो ये अब आंदोलन जिस तरह से शुरू हुआ है, आप लिख लीजिए मेरी बात को, हर पॉलिटिकल पार्टी जो ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती, उस पॉलिटिकल पार्टी को इस साथ में आना पड़ेगा और साथ में आएंगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने आपको कई पार्टियों के नाम में बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इसके साथ साथ में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ये पार्टियों के लीडर आपको बेशक नहीं दिख रहे हो, लेकिन इन पार्टियों के कार्यकर्ता, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के कार्यकर्ता हमारे साथ इस आंदोलन में ताकत के साथ में और ये जनता की जिम्मेदारी। सर ईवीएम का जहाँ पर इजाद हुआ है वहाँ पर ईवीएम है वो ईवीएम होता है, लेकिन भारत देश में ईवीएम होता है इसलिए होता है कि यहाँ की सरकार बेईमान है और यहाँ का इलेक्शन कमीशन उस बेईमान सरकार और बेईमान प्रधानमंत्री की गुलामी कर रहा है, जो कि उसे अपनी जिम्मेदारी संविधान के प्रति निभानी थी। और संविधान के अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर दी गई है, इतने उसको सेफगार्ड दिए गए हैं कि उससे कोई छू नहीं सके, वो इंडिपेंडेंटली सारा इलेक्शन करा सके, स्वतंत्र रूप से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव करा सके। बावजूद उसके अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम हो जाए तब कोई क्या करे? और आज की तारीख में देश का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं एक पार्टी और एक व्यक्ति विशेष के। इसलिए
यहाँ पर ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। और ये उस स्थिति में है कि जब पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि BEL जहाँ पर ये ईवीएम मशीन बनती है, जहाँ पर वीवीपैट मशीन बनती है, जहाँ पर वो सॉफ्टवेयर सीक्रेट इंक्रिप्टेड सोर्स कोड जिसे लिंक किया जाता है चिप के साथ में, जिससे सारी गड़बड़ी होती है जो इलेक्शन कमीशन के अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए, उसको बनाने में बीजेपी के 4 पदाधिकारी जो डायरेक्टर हैं 7 में से वो लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन बीजेपी बना रहे हैं, बीजेपी के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्वाभाविक जीत के आएंगे, लेकिन अभी होगा नहीं। इलेक्शन कमीशन जो उसकी जिम्मेदारी थी निभानी थी, जिसके लिए इस देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी जो थे जिन्होंने